समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। जिस तरह लोहे को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, केवल उसका खुद का जंग ही उसे नष्ट कर सकता है, उसी तरह आपको कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, केवल आपकी खुद की मानसिकता ही आपको नष्ट कर सकती है। ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है। अब ये फैसला तुम्हारा है कि जीवन भर दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस देखने हैं या खुद का अपना एक स्टेटस बनाना है। जुनून एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर इंसान की चाहत पागलपन का रूप लेती है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी देखिए 7:30 बजने वाले हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। एग्जैक्ट टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए 7:18 हो रहा है। बच्चे स्कूल चले गए और मैं यहाँ पे देखिए साग को साफ़ की। इसमें लग गया मुझे 15 से 20 मिनट बच्चों के जाने के बाद। और चलिए तो इसे मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर मुझे इसे बनाना है। तीज के नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। सुबह मैंने जैसे ही पारण किया और पानी पिया तो मुझे बहुत तेज़ चक्कर आने लगे और पूरा बॉडी में अचानक से पूरा पसीना आने लगा, गर्मी लगने लगा, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। फिर मैं जाकर के लेटी रही। बस बच्चों का मैंने चोटी बना दिया और हस्बैंड ही नाश्ता बना करके बच्चों को स्कूल भेज दिए। मैं सिर्फ बच्चों को रेडी कर दी क्योंकि चोटी खुद से नहीं बना पाते हैं बच्चे। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ तब मैं आकर के मैं सोची कि अब मुझे तो खाना बनाना है, क्योंकि हस्बैंड सुबह में सत्तू पराठा बना करके बच्चों को दे दिए थे और मुझे नहीं खाना था सत्तू पराठा। मैंने व्रत रखा था तो मुझे सब्ज़ी वगैरह खाना था, अच्छे से बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था तो मैं अब अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं लिया। मुझे क्या है ना कि जब भी मैं व्रत खोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस मैं पानी कितना ज़्यादा पी लूँ, और यही चक्कर में जब ज़्यादा पानी पी लेती हूँ फिर सही नहीं लगता है, तबीयत बर्दाश्त ही नहीं होता है मेरे से। मुझे ना व्रत में भूख नहीं लगता है, मुझे बस प्यास लगती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दीदी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें, आप कैसे पढ़ाई कर पाती हैं। मेरे से तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री रहती हूँ, आपकी तरह बिजी नहीं रहती हूँ। उसके बावजूद भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो क्या करें इसके लिए। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप घर में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए अगर पॉसिबल हो सके तो। जैसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लाइब्रेरी जाना तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही पढ़ाई करती हूँ। क्या होगा ना, लाइब्रेरी ज्वाइन करने से वहाँ और भी बच्चे पढ़ेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगेगा कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं कैसे नहीं पढ़ सकती, मैं भी पढ़ सकती। और जितना देर आप वहाँ रहिएगा आपको उतना देर तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप हो जाएगा आपके अंदर और आप हमेशा पढ़िएगा। और आप ये भी नहीं कह सकते कि लाइब्रेरी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने तो पैसे दे दिए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप कोई भी बैच परचेज कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्लास कंप्लीट करना है अपना, नहीं तो मैं पीछे हो जाऊंगी। छोटी छोटी चीज़ों को डेवलप करिए अपने अंदर और देखिए एक दिन ऐसा होगा कि आप 7 से 8 घंटे आराम से पढ़ लीजिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 7 से 8 घंटे हमने पढ़ लिए। मैं आराम से 7-8 घंटे पढ़ लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप को कहीं फंसा के रखना पड़ेगा। यानी आपको ऐसे जगह पे जो आप नहीं भी चाहिएगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं क्लास करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार मैं क्लास नहीं करूँगी तो मैं पीछे हो जाऊँगी, तो मुझे करना ही पड़ता है, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूँ, बीमार रहूँ। अगर कोई कहता है कि हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे समय नहीं मिलता है पढ़ने का, तो ये बस सोचिए कि वो बहाने बना रहा है। उसके पास ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। खान सर का कहना है कि बाबू खुद को धोखा मत देना। तो अगर आप अभी बहाने बना रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो कब तक बहाने बनाइएगा, कब तक आप पढ़ाई से भागिएगा।
आपके माँ बाप अभी ज़िंदा हैं, अभी उनके पैसों पे पल रहे हो, उनके लिए भी तो तुम्हें कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए भी तो सोचना है। अगर वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तो कल को तुम भी पेरेंट्स बनोगे तो अपने बच्चों को क्या दोगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? अगर आज तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो क्यों बैठे हो, क्या सोच रहे हो? कोई आएगा और सब कुछ अच्छा कर देगा, कोई ऐसी जादुई पेंसिल आएगी और लिखेगी जो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होता है। रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती है। कुछ चीज़ें बस फिल्मों में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। कभी भी सपने अपने औकात में रह कर के नहीं देखना, औकात से ऊपर उठ कर के देखना। और जब सपने तुम देखोगे तभी तो उसे पूरा करोगे। जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे जीवन में। इसलिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ देखो ही नहीं, उसे पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे सपने हैं, तुमने देखे हैं, और पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलोगे तो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत ऐसे लोग आएंगे, कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं होगा ये सब। इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको फ़ील होगा कि शायद हम गलत रास्ते पे आ चुके हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, हमें ये नहीं करना है, और हम उस रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं कि ठीक है, सुनते रहते हैं और उसे अपना हथियार समझ लेते हैं, और वो ठान लेते हैं कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि हमसे नहीं होगा तो एक दिन मैं इसे करके दिखाऊंगा। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाता है। अकेलापन का सुकून ही कुछ और होता है। अपनी हर नाराज़गी से लड़ लेती हूँ बिना खुद को छोड़े। पहले मैं होशियार थी, इसलिए दुनिया बदलने चली थी। आज मैं समझदार हूँ, इसलिए मैं खुद को बदल रही हूँ। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर ही हैं। तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल के देखो, तू अपने आप में एक सिकंदर है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। किसी के गधा बोलने पर खुद को गधा मान लेते हो, किसी के शेर बोलने पर खुद को शेर मान लेते हो, तो वाकई में आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। वह इंसान ही क्या जो दूसरों के मुताबिक खुद की राय बना ले। सफल तो वो होता है जो ज़िंदगी में अपनी राह खुद बना ले। क्या आपको पता है किस्मत बदलने का तरीका? किस्मत बदलना है तो अपने कर्म बदलो, कर्म बदलना है तो अपना नियम बदलो, और नियमों से चलना सीखो। घड़ी की सुई नियम से चलती है, इसलिए लोग उसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। एक समय था जब आयु में बड़े लोगों का सम्मान होता था, और आज का समय है आय में बड़े लोगों का सम्मान होता है। अगर पैसा है तब सब साथ हैं, नहीं तो छूटे सबके हाथ है। अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू करो। लोगों का क्या है, सच को अनसुना कर देते हैं लोग। झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। सही गलत का खेल है निराला। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफ़ें तो मरने के बाद हुआ करती है। और लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूँगी, ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त बुरा है तो वक्त बदल कर दिखाओ। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।